तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टेटर। तो इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एक सेटअप देखने वाले जो कि एक बहुत ही अच्छा सेटअप है। ठीक है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स ऐड करता हूँ। ठीक है। अब देखिए, इंडिकेटर्स ऐड करने का मकसद क्या है यहाँ पे। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक आपसी प्राइस एक्शन, वो सारी चीज़ें वो कवर होती नहीं। ठीक है। लाइक कोई डाइवर्जेंस हो गया या फिर उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, या फिर समटाइम्स क्या होता है फेक सिग्नल भी प्राइस एक्शन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। सो उसकी इंटेंसिटी हमें वहाँ से पता लगती है। सो इस वजह से हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा RSI। उसके बाद आएगा हमारा स्टोकेस्टिक एंड उसके बाद आएगा हमारा MACD। अब देखिए, ये इंडिकेटर्स हम यूज़ क्यों करते हैं। अब देखिए, RSI एंड जो स्टोकेस्टिक है वो रहेगा हमारा मोमेंटम के लिए। ठीक है। यानी RSI का जो मोस्टली यूज़ मैं करता हूँ वो सिर्फ डाइवर्जेंस एंड मोमेंटम देखने के लिए ही करता हूँ। ठीक है। बाकी ट्रेंड वगैरह के लिए मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो RSI की सेटिंग देख लीजिए, यहाँ पे 60 एंड 40 रहेगी। एंड स्टोकेस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 14, 3 एंड 3। ठीक है। लेंथ रहेगी 14, स्मूथ रहेगा 3 का एंड स्मूथ डी रहेगा 3 का। ठीक है। 14, 3, 3। MACD की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो रहेगी हमारी 13 एंड 26। अब देखिए, मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर आता हूँ। ठीक है। अब देखिए, आप जनरली आप क्या करते हो, बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग तो करते हो नहीं। ठीक है। यानी स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना ली एंड आपने यहाँ जाके उसको कवर किया। ठीक है। आप क्या करते हो जनरली, आप इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं जितनी भी सारी सारी चीज़ें सिखाऊंगा अभी के लिए वो इंट्राडे की फोकस में रहेंगी। एंड उसके बाद में आपको लाइक लॉन्ग ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना है, चाहे वो स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड अगर आपके पास अभी नोट पैड नहीं है तो फिर नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा 45 मिनट का ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब ट्रेंड कौन दिखाएगा आपको, अब ट्रेंड आपको दिखाएगा MACD इंडिकेटर। ठीक है। अब ट्रेंड आपको MACD अगर 45 मिनट का MACD आपके फेवर में है, ठीक है, यानी 45 मिनट का MACD आपके डायरेक्शन में, लाइक देखिए अब यहाँ से निगेटिव क्रॉस हो रही है। ठीक है। यानी ऐसे पॉजिटिव है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, 45 मिनट का ट्रेंड क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा निगेटिव क्रॉस ओवर। ठीक है। यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक और मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, निगेटिव के लिए मैंने यहाँ पे रेड लाइन यूज़ की एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन यूज़ की। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ से जैसे ट्रेंड निगेटिव होता है, यानी 45 मिनट का ट्रेंड अगर आपके फेवर में, यानी अगर आपको 45 मिनट का ट्रेंड निगेटिव दिख रहा है तो फिर आप क्या करोगे, आप स्टोकेस्टिक में जाओगे एंड 15 मिनट का आप यहाँ पे ट्रेंड देखोगे। ठीक है। अब देखिए, स्टोकेस्टिक यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। इसके पैरेलल में कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा ट्रेड सिग्नल। अब देखिए, 45 मिनट का ट्रेंड अगर बैंक निफ्टी का, देखिए आप सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता देता हूँ। आपको ट्रेंड कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड आपको यूज आइडेंटिफाई करना है स्टॉक सॉरी MACD से ही है। ठीक है। 45 मिनट का जो हमारा ये रहेगा, आपको इंटरडे बैंक निफ्टी करना है तो फिर आपको 45 मिनट में ही देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर 45 मिनट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, 15 मिनट के स्टॉकेस्टिक में आपको इसको मोमेंटम देखोगे। ठीक है। अगर दोनों भी आपके फेवर में है, ठीक है, MACD का 45 बड़ा ट्रेंड क्या है, 45 मिनट का, अगर वो आपके फेवर में है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक निगेटिव क्रॉसओवर मिला हमें। ठीक है। तो उसके बाद देखिए 15 मिनट में हम जाएंगे। अब 15 मिनट में जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, तब देखिए 15 मिनट का अगर स्टोकेस्टिक हमारे फेवर में है, अब देखिए यहाँ पे स्टोकेस्टिक हमें 15 मिनट में देखना है। ठीक है। तो अगर ये आपके फेवर में है तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। ठीक है। देखिए कितना ईजी है यहाँ पे। देखो, आप जितना इजी इसको कर सकते हो उतना करो। ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं। लोगों को लगता है कि बैंक निफ्टी में बहुत सारी कुछ एडवांस चीज़ें होंगी, कुछ हाई लेवल की चीज़ें होंगी, अगर वो चीज़ें हम सीखेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आप जितना सिंप्लिसिटी के साथ उसको ट्रेड करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। अब मैं आपको डेटा एनालिसिस भी सिखाने वाला हूँ, तो अभी के लिए तो ये बेसिक चीज़ें भी ध्यान रखिए। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हमेशा याद रखना, क्योंकि इसके सिवा बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो ऑलवेज ये चीज़ याद रखना,
आपको बैंक निफ्टी में हमेशा 45 मिनट एंड 15 मिनट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे 5 मिनट में भी जा सकते हो, ठीक है। देखिए 45 मिनट का बड़ा ट्रेंड, 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक एंड 5 मिनट की प्राइस एक्शन, इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। मैं आपको कुछ और सेटअप्स भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये सेटअप समझ जाइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा बैंक निफ्टी में, देखो मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में मान लो आपने 200 रुपये के आसपास कॉल या पुट ले लिया, फिर उसको 220 या 230 तक किस तरीके से निकालना है, ठीक है। ऐसी चिल्लर चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा यहाँ से आप 200 रुपये का कॉल 300, 400, 500 तक लेके जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नेगेटिव का एग्जांपल देख लिया। यहाँ पे 45 मिनट का ट्रेंड हमारे फेवर में था, ठीक है। अब 45 मिनट का ट्रेंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 45 यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। यानी ट्रेंड आपको फॉलो करना है एमएससीडी में। आप चाहे तो ये सारी चीज़ें नोट करके रखिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारा फायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर 45 मिनट का ट्रेंड आपके फेवर में है, एमएससीडी अगर आपके फेवर में है, तो फिर आपको जाके देखना है 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक, ठीक है। अगर 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक भी आपके फेवर में है, तो फिर आप वहाँ पे बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके लिए देखो ये दोनों चीज़ आपके फेवर में आ गई। मान लो ये भी एमएससीडी भी निगेटिव दिखा रहा है 45 मिनट में, एंड 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक भी निगेटिव दिखा रही है, यानी दोनों चीज़ आपके फेवर में आ गई, ठीक है। आपको ट्रेड कब लेना है, जब दोनों चीज़ आपके फेवर में है तो ही लीजिएगा, ठीक है। अब इनिशियली आप क्या कीजिए, बस इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप ट्रेंड इन दोनों इंडिकेटर्स के आगे जाके भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ सेटल देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 45 मिनट का एमएससीडी, 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक एंड 5 मिनट की प्राइस एक्शन, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपके फेवर में होगी, तो फिर आपको क्या करना है, इस यानी 5 मिनट के प्राइस एक्शन में जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव में क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अब यहाँ पे आप छोटा सा सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड उस ट्रेंड लाइन को फिर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ आ जाती है। अब ब्रेकआउट होता है तो फिर ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करना है, ब्रेकआउट की सेट जो मैंने आपको ऑलरेडी मॉड्यूल 1 में दे दिए थे, ठीक है। आप चाहे तो उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन मैं आपको एक दो सेटअप इसके देने वाला हूँ, ठीक है, ब्रेकआउट के लिए। देखो होता क्या है जनरली बैंक निफ्टी में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे लोग सेल कर देते, इमीडिएटली क्या होता है, बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाता है। एंड रिवर्स होने के बाद देखिए एक छोटी सी न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। अब ये कैंडल आपको सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रल दिख रही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर ये लाइव मार्केट में कैंडल प्रिंट होती तो ये 10 बार रेड हो जाती, 10 बार ग्रीन हो जाती, तो लोग क्या करते, ऐसे एग्जिट मार देते। फिर एग्जिट मार के बाद देखिए मार्केट इतना ऊपर गया, तो लोगों को क्या लगता है मार्केट ऐसे फिर से एक बार ऊपर जा सकता है। अब वो फिर से यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है, तो उनको लगता है भी यहाँ पे एक बेरिश एंगल एंड बेरिश एंगल कैंडल यहाँ पे बन गया, तो वो एग्जिट कर देते एंड इमीडिएटली मार्केट फिर ऊपर जाता है। वो किस तरीके से होता है उसके सेटअप में आपको देने वाला हूँ, तो एग्जिट का सेटअप भी आपको देने वाला हूँ। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, कहाँ पे हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिक है, इसको कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप में आपको यहाँ पे, और अभी हम एक पॉजिटिव का भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा एडवांस सेटअप की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 45 मिनट का जो ट्रेंड है यहाँ पे, अब यहाँ पे 45 मिनट का ट्रेंड हमारे फेवर में, ठीक है। यानी 45 में यहाँ पे दिखा रहा है एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर एंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट में जाएंगे एंड देखेंगे कि स्टॉकेस्टिक हमारे फेवर में कब आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने 45 मिनट ने पॉजिटिव दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम इमीडिएटली जाके हम बाय करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं 15 मिनट में स्टॉकेस्टिक अभी हमारे फेवर में ना हो सकता है वो नेगेटिव को डायरेक्शन दिखा रहा हो, ठीक है। तो हमें वेट करना है वो जब तक कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ना दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हो चुका था, ठीक है। यानी देखिए मार्केट ओपन हुआ, आपके ओपन होने के बाद थोड़ा साइडवेज गया, ठीक है। बट आपको एक चीज़ आपको फॉलो करनी, जैसे मैं आपको बताया था कि 45 मिनट का ट्रेंड अगर आपके फेवर में है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सी एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
एंड आप चाहो तो इसको एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, देखिए जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मार्केट का था करीब करीब सॉरी 31,300 के आसपास था। जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, फिर वहाँ से मार्केट 31,300 से लेके 31,880 तक गए, यानी 550 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए कितनी सिंपल चीज़ है ये, अगर आपको पता होता कि 45 मिनट एंड 15 मिनट का आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए 45 मिनट का ट्रेंड आपके फेवर में था, लेकिन मार्केट थोड़ा साइडवेज था, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉकेस्टिक आप में आपके फेवर में नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया, देखो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, एंड अगर आप यहाँ पे भी देखो, ठीक है, अब मैं इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसका ब्रेकआउट भी इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। देखिए जैसे इसका ब्रेकआउट हो गया एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो गया, यानी 15 मिनट भी आपके फेवर में आ गया। देखो 45 मिनट का आपके ऑलरेडी फेवर में था, लेकिन 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक आपके फेवर में था नहीं। लेकिन हमने क्या किया, वेट किया जब तक ये हमारे फेवर में ना आए, ठीक है। जैसे हमारे फेवर में आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, MACD जो ट्रेंड था, बड़ा ट्रेंड, वो हमारे फेवर में आ गया, एंड उसके बाद स्टॉकेस्टिक भी हमारे फेवर में आ गया, तो वहाँ से जाके हमें एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये दोनों चीज़ आपको कभी भी भूलनी नहीं, ठीक है, चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर स्टॉक हो, ठीक है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर स्टॉक में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्टॉक में आप वन आवर का फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें 45 मिनट का ट्रेंड फॉलो करने का रीज़न यही है कि आपको पता है बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो 45 बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, एंड यकीन मानिए आप, ये 85% ऑफ द टाइम काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेंड में थोड़ा, अगर आप MACD की बात करो तो फिर यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड चेंज होने में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिकेटर थोड़ा एक लेगार्ड होता है, ठीक है, लेगार्ड इंडिकेटर होता है। लेकिन स्टॉकेस्टिक ऑलवेज मोमेंटम के साथ चलता है, तो फिर स्टॉकेस्टिक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक यूज़ कीजिए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। एंड MACD को भी आपको भूलना नहीं, ठीक है। जब आपकी इसके साथ प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे, तो फिर हम उसके बाद जो एडवांस सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो देखिए आपको ये चीज़ें हमेशा फॉलो करनी है, आप चाहिए आप इसको निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो एंड बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेम तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई आई होगी। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।